उपासक उपासिकाएं कभी भी आप लोगों से पूछे कि आप लोग बौद्ध हो, बौद्धों का ग्रंथ। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सद्गमोत्कटम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मश्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के 21वां बौद्ध धम्म परिषद तथा स्मृति से पूजनीय भिक्षु पाली थेरो के 41वां ये स्मृति से उपलक्ष्य में आयोजित बौद्ध धम्म परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु कर्मा थेरो बंते जी, यहाँ उपस्थित ज्येष्ठ पंते पूजनीय भिक्षु धम्म सेवक महाथेरो पंते जी, पूजनीय भिक्षु डॉक्टर उपगुप्ता महाथेरो बंते जी, पूजनीय प्राध्यापक डॉक्टर खेमडमो महाथेरो बंते जी, प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ को त्रिवार वंदना। संपूर्ण सामनेरगण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ। आज के समय में नेपाल में इंडिया से करीब 20-25 किलोमीटर दूरी जो नेपाल में आते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, जो आज के समय में बिहार प्रदेश इंडिया में आते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद सर्वप्रथम पांच भद्रवर्गीय जिसे कौंडल्य वप्प महानाम भद्रिय अश्व जी कहते हैं, ये पंच भद्रवर्गियों को पहला उपदेश दिया जिसे धम्म तत्व प्रवर्तन कहते हैं। वो वाराणसी के नजदीक सारनाथ ऋषि पतन मृगदावन में उपदेश दिया। ये
आज के समय में उत्तर प्रदेश में आते हैं। उसके बाद उन्होंने निरंतर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए खूब धम्म का प्रचार प्रसार किया, खूब धम्म देशना दिए। उनके उपदेश सुन के न केवल वहाँ सैकड़ों हजारों, न केवल वहाँ लाखों करोड़ों अनगिनत लोगों ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। श्रोतापति फल, सखितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल भी प्राप्त किया। साथ ही साथ अपने दुर्लभ, अमूल्य और प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को धन्य धन्य किया। इसके बाद उन्होंने 80 साल की उम्र में अपने नश्वर देह को त्याग करते हुए कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। 80 साल की उम्र में उन्होंने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ये कुशीनगर आज के समय में उत्तर प्रदेश में है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण शैया में अपने सेवक आनंद को और भिक्षु संघ को कहते हैं, भिक्षुओं ऐसा न समझना कि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद अब हमारे शास्त्र नहीं रहे, हमारे गुरु नहीं रहे। और ऐसा भी नहीं समझना कि ये जो भी उपदेश है, धम्म है, वो बीते हुए बुद्ध का है, जो गुजर गए वो बुद्ध का है और हमारे शास्त्र गुरु अब नहीं रहे। भिक्षुओं ऐसा न समझो। मैंने जीवन भर जो धम्म और विनय का उपदेश दिया, वही धम्म और विनय आप लोगों का शास्त्र होंगे, गुरु होंगे। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, कोई भी बातें आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। किसी ने कुछ भी बोला और हम सीधे साधे बन के साधु 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 करके उसको मानना नहीं है, अनुसरण करना नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, त्रिपिटक के कालाम सूत्र में कहते हैं, कोई भी बातें धम्म ग्रंथ में उल्लेख हुआ हो तब भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। कोई अच्छे गुरु ने बताया हो तब भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। आप लोगों को अच्छे से बताया हो, वह जैसे चाह रहे हैं वैसे ही बताया हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, फिर भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। हम इंसान है, हम में विवेक बुद्धि है, चिंतन मनन है और प्रज्ञा है। इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है, ऐसे पुण्यवान जीवन मिला है, तो हर बात को एकदम परख के अच्छे हो तो ही पालन करना, अच्छे हो तो ही ग्रहण करना। जैसे सोने के काम करने वाले व्यक्ति हर पीले धातु को सोना नहीं मानता, उसको अनेक तरह से परखता है, परीक्षण करता है, कसी में खोद के देखता है। अनेक तरह से परीक्षण करने के बाद जब संतुष्ट हो जाएगा तब जाके वो मानेगा कि ये सोना है। उसी तरह धम्म को भी हमें खूब अच्छे से परख के, समझ के, अच्छे से ग्रहण करना है, पालन करना है। और तथागत बुद्ध बार बार ये भी कहते हैं, कभी भी धम्म के विषय में विवाद उत्पन्न हो या एक ही विषय में एक व्यक्ति एक तरह से बोल रहे, दूसरे व्यक्ति दूसरे तरह से बोल रहे और अनेक व्यक्तियों का अनेक मत हो,
और भ्रम उत्पन्न हो जाए, डाउट उत्पन्न हो जाए कि धम्म ये है या वो है, तो ऐसे समय में हमेशा धम्म और विनय से तुलना करके देखना चाहिए। क्या हमारे शास्त्र ने ये बातें बताया है कि नहीं? हमारे गुरु, हमारे बुद्ध ने ये बातें सिखाया है कि नहीं? ये बातें परीक्षण करके, तुलना करके फिर मानना चाहिए। अगर बुद्ध ने बताया है तो मानना चाहिए, अगर बुद्ध ने उस तरह से बताया ना हो तो उसे नहीं मानना चाहिए। बुद्ध धम्म और विनय को शास्त्र के रूप में, गुरु के रूप में बताते हैं। जब तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण होता है, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही समय में, कि मतलब बुद्ध के ये शरीर को अग्नि संस्कार भी दिया नहीं, ऐसे समय में जब महाकाश्यप के साथ साथ चलने वाले भिक्षु समूह को पता चला कि तथागत बुद्ध महापरिनिर्वाण हो गए, वही संग में एक बूढ़े भिक्षु था सुभद्रा, वो तो झूमने लगा, नाचने लगा, अरे हमेशा ये ना करो, वो ना करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, हमेशा बताने वाले तथागत बुद्ध अब नहीं रहे। अब हम स्वतंत्र हो गए, अब हम फ्री हो गए, अब हम जो मर्जी कर सकते, जो मर्जी बोल सकते, हमें विनय में रखने वाले बुद्ध नहीं रहे करके बहुत ही प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो महाकाश्यप भिक्षु सोचते हैं, अरे अभी अभी तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है, अभी अभी जो शरीर को अग्नि संस्कार भी नहीं किया, अभी से ऐसा कहने वाले भिक्षु उत्पन्न हो गए। अगर ऐसा ही रहा तो तथागत बुद्ध के शुद्ध धम्म विनाश होने को समय नहीं लगेगा। महाकाश्यप भंते कुशीनगर में पहुंचे, वहाँ महाकाश्यप भंते पहुंचने के बाद बुद्ध महापरिनिर्वाण के 7वें दिन में उनका अग्नि संस्कार किया, उनका पूरा धातु 8 राज्य में विभाजन किया, अस्थि धातु, फिर एक ने राख और दूसरे ने जो अस्थि धातु बांध के देने वाला वो बर्तन, वो रख के 10 जगहों पे अपने अपने राज्य में स्तूपा बना के खूब भव्य दिव्य पूजा करते हैं। फिर महाकाश्यप भंते सारे भिक्षुओं को संबोधन करते हुए तथागत बुद्ध ने जो जो धम्म और विनय सिखाया है, अब हमें संज्ञाय न करने की जरूरत है, हम संज्ञाय न करेंगे। महाकाश्यप भंते, सीनियर भंते, ज्येष्ठ भंते और तथागत बुद्ध के धम्म और विनय संग्रह करने में ना कौन बोलेगा, सारे भंते राजी हो गए, ठीक है संज्ञाय न करेंगे। तो संज्ञायन में कौन कौन बैठेगा, तो उसमें विशेष विशेष ज्ञान सहित अनंत प्राप्त हुए 500 भिक्षुओं का चयन किया, और उनमें से एक भिक्षु आनंद भी होना चाहिए, ऐसा संघ का मत था। क्योंकि आनंद वो भिक्षु था जो तथागत बुद्ध के साथ जीवन के अंतिम समय तक उपस्थापक या निजी सेवक बन के साथ चले। आनंद भंते बुद्ध का इतना सेवा करते थे, बुद्ध का हर चीज में इतना साथ देते थे कि इस वजह से उन्होंने दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त नहीं किया, अनंत भी प्राप्त नहीं किया, और अनंत प्राप्त करने में उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, बस बुद्ध का सेवा करना, उसी में ही जिंदगी बिताता रहा। और आनंद भंते उपस्थापक या सेवक बनने से पहले बुद्ध को अनेक शर्त रखा था, उसमें से एक शर्त ये भी था कि बुद्ध कहीं भी उनके अनुपस्थिति में उपदेश देते हैं तो वो उपदेश वो आनंद भिक्षु को भी सुनाना है।
इसका कारण क्या है? अभी सेवक बनने के बाद आनंद भिक्षु को कोई भी आके बुद्ध ने इस तरह का उपदेश कहाँ दिए थे तो उसको आना चाहिए, समझना चाहिए। इस हिसाब से यह सब रखा था, बुद्ध ने मान भी लिया। और आनंद भिक्षु में इतना विलक्षण प्रतिभा था कि तथागत बुद्ध के वाणी को जैसा है वैसा ही स्मरण कर सकते थे। धम्म का भंडारी कहते हैं आनंद भिक्षु। बहुश्रुत में अग्रस्थान प्राप्त, सेवक में अग्रस्थान प्राप्त। तो संगायना में 500 भिक्षु रहना है, एक आनंद भिक्षु भी चाहिए करके 4 से 99 सेलेक्ट हो गया। अब एक रह गया आनंद भिक्षु, मगर आनंद भिक्षु अनंत नहीं हुए। तो आनंद भिक्षु को कहते हैं कि आप प्रयास करो, अनंत बनो, संगायन में रहो। अब आनंद भिक्षु इतना प्रयास करके कुछ ही दिनों में दुख मुक्त अनंत भी होते हैं, निर्वाण भी प्राप्त करते हैं। फिर संगायना में रह के तथागत बुद्ध के सारे धम्म का संग्रह करने में आनंद भिक्षु अग्र बनते हैं और विनय से संबंधित सारे विनय को संग्रह करने में उपालि भिक्षु सामने रहते हैं। इस तरह बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जो बुद्ध के धम्म और विनय को उनके श्रावक शिष्यों ने या अनंत भिक्षुओं ने संग्रह किया। जब 100 साल बाद राजा कालाशोक के समय में फिर से बौद्ध संगायना हुआ तो उस समय जितने भी विनय से संबंधित जो भ्रम उत्पन्न हुए थे, विवाद उत्पन्न हुए थे, उसको ही शुद्ध किया। और तीसरा बौद्ध संगायना सम्राट अशोक के समय में अनंत भिक्षु मोगली तीसरा थेरो के सभापतित्व में तीसरा बौद्ध संगायना हुआ। उस समय ये धम्म तो एक ही है, तथागत बुद्ध के धम्म तो एक ही है, मगर समय के चलते चलते यहाँ इतने संप्रदाय बन गए कि सम्राट अशोक के समय में आते आते 18 संप्रदाय स्पष्ट दिख चुके थे। तो उसमें से सम्राट अशोक के समय में जो तीसरा बौद्ध संगायना किया तो बुद्ध के धम्म को जैसा है वैसे ही मानने वाले स्थविरवाद को धम्म के रूप में लेके बाकी सब को अलग कर दिया। और उस समय धम्म और विनय को शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रहित किया। उपासक उपासिकाएं कभी भी आप लोगों से पूछे कि आप लोग बौद्ध हो, बौद्धों का ग्रंथ क्या है, बौद्धों का मूल ग्रंथ क्या है, अगर ऐसा पूछे तो फटाक से जवाब मत देना भगवान बुद्धानि ज्ञान से धम्म, भगवान बुद्ध और उनके धम्म, ऐसा जवाब मत देना। हाँ, तो उस समय हमें जवाब देना है त्रिपिटक। मूल बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, आधिकारिक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। हमारे सामने त्रिपिटक से पुराना बुद्धवाणी है ही नहीं। सबसे पुराना, सबसे आधिकारिक, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ त्रिपिटक के रूप में लेते हैं। मगर तीसरा बौद्ध संगायना होते होते भी सारे बुद्धवाणी को कंठस्थ परंपरा में ही, आचार्य शिष्य परंपरा में ही ये बुद्धवाणी को संग्रहित किया, संरक्षण किया। जब पूरा भारतवर्ष में बुद्ध शासन का नाश हो गया, सम्राट अशोक ने संगायना के बाद देश विदेश में धर्म दूत मंडल भेज के, भिक्षु संघ भेज के धम्म का प्रचार प्रसार किया था। उसमें से अपने पुत्र
महेंद्र जो भिक्षु बन के अरहंत हो गए, उनके नेतृत्व में श्रीलंका में धम्म प्रचार प्रसार के लिए भेजा था और वहाँ अच्छा खासा धर्म का मतलब माहौल बन गया जब शासन बैठ गया। और बाद में सम्राट अशोक के पुत्री संघमित्रा भी ये बोधि वृक्ष लेके श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए गए थे, वहां भिक्षुणी शासन भी बन गए। हाँ, एक समय ऐसा भी आ गया श्रीलंका में पूरा अनिकाल हो गया, दुर्भिक्ष हो गया और ऐसे अनिकाल में बनते मतलब जो बालू रहता है ना, रेत, उसको कपड़े में मतलब गांठ बांध के वो गर्म कर करके पेट में रख रख के भी बुद्ध वाणी को संरक्षण करना पड़ा, खाने को भिक्षा ही नहीं। और ऐसा माहौल देखे राजा दुत्तगामिनी अभय में इतना वैराग्य उत्पन्न होता है, अरे इतना कल्याणकारी धम्म, इतना अच्छा ये धम्म ऐसे अनिकाल में अगर नष्ट हो जाता तो बुद्ध के धम्म ही नष्ट हो जाता। ओह, इसको तो कुछ करना चाहिए। जैसे ही अनिकाल खत्म हो गया, राजा दुत्तगामिनी अभय के संरक्षण में चौथा बौद्ध संगायना श्रीलंका में हुआ और श्रीलंका में इस बार संगायना हुआ तो सारे त्रिपिटक संग्रह करके शुद्ध करके सारे के सारे त्रिपिटक को ताल पत्र में लिखने का काम हो गया। सारे त्रिपिटक को लिखने का काम मतलब लिखित रूप में रखने का काम हो गया श्रीलंका में। तो ये राजा दुत्तगामिनी अभय के समय तक आते आते करीब करीब 400 साल बीत चुके थे तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण होके, और 400 साल तक पूरा त्रिपिटक ये आचार्य शिष्य परंपरा में कंठस्थ करके पाठ करके संरक्षण करने का काम किया। इसलिए हो सकता है त्रिपिटक में अनेक अनेक बातें ऊपर नीचे हो गया होगा, आगे पीछे हो गया होगा, या समय के हिसाब से कुछ कुछ बातें उसमें ऐड भी किया हो सकता है। मगर ये त्रिपिटक से पुराना, त्रिपिटक से आधिकारिक, त्रिपिटक से ये ऑथेंटिक दूसरा कोई हमारे पास बुद्धवाणी नहीं है। इसलिए त्रिपिटक को हम आधिकारिक बौद्ध ग्रंथ के रूप में लेते हैं। ये चौथा बौद्ध संगायना में सारा त्रिपिटक को लिखित रूप में संरक्षण करने का काम किया। पांचवा बौद्ध संगायना ये म्यांमार के मांडले में हुआ तो सारे त्रिपिटक को 729 मतलब 729 ये मार्बल में लिख के एक एक मार्बल का एक एक मंदिर बना के मतलब प्रस्तावना सहित 730 मंदिर का ये मार्बल में लिख के वो मंदिर बनाने का काम वहाँ म्यांमार ने किया, पांचवा बौद्ध संगायना में। अभी भी हम वहाँ मांडले में जाएंगे तो वो त्रिपिटक का वो मंदिर देख देख के परेशान हो जाएंगे। जहाँ देखे मंदिर ही मंदिर 730, और हर मंदिर के नीचे त्रिपिटक कूदा हुआ ये मार्बल संगमरमर। और छठा बौद्ध संगायना बुद्ध संवत 2500 में छठा बौद्ध संगायना ये म्यांमार के रंगून में हुआ तो सारे त्रिपिटक को पूर्णतः शुद्ध करके पुस्तक के रूप में प्रिंटिंग करने का काम हो गया। आज के समय में घर घर में ये पाली का त्रिपिटक, चाहे देवनागरी हो, चाहे रोमन हो, चाहे सिंगली हो, चाहे थाई हो, वो त्रिपिटक प्रिंटिंग रूप में हम अपने अपने घर में रख रहे हैं तो ये छठा बौद्ध संगायना का ही रिजल्ट है।
इस तरह तथागत बुद्ध के जो धम्म है, तथागत बुद्ध के ये जो वाणी है, बुद्ध के समय से आज तक संरक्षण हुआ है। ये आचार्य शिष्य परंपरा में और बार बार जो बौद्ध संगायना करते हैं, वो संगायना की वजह से ये संरक्षण हुआ है। अभी ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक ऐसा भी मत समझना कि त्रिपिटक बोले तो एक छोटा सा एक किताब ही है, एक पुस्तक ही है। जिस तरह बाबा साहब आने ध्यान से धम्म भगवान बुद्ध और उनके धम्म एक छोटा सा ग्रंथ है ना, हाँ, कहीं ऐसा ही एक त्रिपिटक होगा, ऐसा भी लग सकता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। त्रिपिटक में अट्ठ कथाचार्य स्पष्ट कहते हैं, त्रिपिटक में 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना ये त्रिपिटक में संग्रहित है, जिसमें 82,000 धम्म स्कंद स्वयं तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया हुआ संग्रह है, और बाकी के 2,000 धम्म स्कंद तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के या दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त करने के बाद उपदेश दिया हुआ, उनके शिष्यों ने उपदेश दिया हुआ, जैसे सारिपुत्र, मौल कल्याण अग्रश्रावक या अनिरुद्ध भंते जी या महाकाश्यप भंते जी हो या उत्पल वर्ण पताचारा भिक्षुनी हो, ऐसे भिक्षु भिक्षुनियों ने दिया हुआ बाकी के उपदेश। इस तरह 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित ये त्रिपिटक ग्रंथ बहुत ही विशाल है। मतलब ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ 45 वॉल्यूम में है, मतलब 45 ग्रंथ है। इसलिए कहते हैं बुद्धवाणी त्रिपिटक एक तराजू में रखा जाए और बाकी के जितने भी धम्म है उन लोगों के मूल ग्रंथ को एक तराजू में रखा जाए, फिर भी पारी त्रिपिटक ही रहेगा। इतना विशाल है, इतना अथाह है ये बुद्धवाणी त्रिपिटक। अत बघा ना, लोग थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ लेते हैं, या भगवान बुद्ध और ध्यान से धम्म वो बार बार क्या पढ़ लेते हैं। लोगों को समझ में, लोग समझते हैं कि मैंने बहुत बुद्धवाणी सब पढ़ लिया, सब जान लिया, और अपना धम्म छोड़ के दूसरे दिशा में वहाँ क्या है, उधर क्या है, उधर क्या है, वो अट्रैक्शन दूसरे दिशा ढूंढते बैठते हैं। इतना अच्छा, इतना दुख से दुख मुक्ति पहुंचाने वाला, जीवन में जो भी समस्या है, तकलीफ है, उससे मुक्ति देने वाला, और सामान्य खेत में काम करने वाले सामान्य लोगों से लेके बड़े बड़े कितना भी पीएचडी डॉक्टर किया हो, बड़े बड़े लोगों, सब लोग आराम से समझ सके, ऐसे बुद्धवाणी हम छोड़ के दूसरे में अट्रैक्शन। अब क्या करें, अट्रैक्शन पाइए ना, अट्रैक्शन चाहिए ना, अट्रैक्शन चाहिए। इसलिए तो इतना बौद्ध धम्म परिषद हुआ, फिर भी सिर्फ बनते या भिक्षु संघ प्रवचन देने के लिए आए तो इतने लोग जमा होंगे या नहीं होंगे। इसलिए बाहर से कभी दलाई लामा को बुलाना पड़ता है, कभी कोरिया से भिक्षुओं को बुलाना पड़ता, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। महायान समझते, महायान समझते। बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा लेके अपनों को धम्म की दीक्षा दिया, वो बुद्ध का धम्म, बुद्ध ने जैसा उपदेश दिया वैसा ही मानने वाले, वैसा ही ग्रहण करने वाले, वैसा ही पालन करने वाले। और इसमें अनेक बुद्ध धम्म मानने वाले पर अलग अलग रास्ते से जाने वाले अनेक संप्रदाय हो गया। तो इसको जो बुद्ध का धम्म जैसा वैसे मानने वाले को स्थविरवाद कहते हैं, थेरवाद कहते हैं।
और समय के हिसाब से जो परिवर्तन करते जाते हैं, जो अट्रैक्शन बढ़ाते जाते हैं, उसको महायान कहते हैं। महायान कहने का मतलब ये है, मैं मुंबई में भी बहुत देखता हूँ और बाहर भी बहुत देखता हूँ, अपने पास इतना विशाल धम्म होने के बावजूद भी हम यहाँ वहाँ इधर उधर अनेक अनेक अट्रैक्शन में ढूंढते रहते हैं। अपने पास जो है उसे एक बार देख लो, जान लो, समझ लो, अभ्यास करने की कोशिश कर लो। अरे दुनिया भर के हर चीज यहाँ पे, हर चीज इसी से जन्म होके अनेक अनेक संप्रदाय बनते हैं। हाँ, इसलिए ये धम्म को अच्छे से जानो, बहुत विशाल है। विशेषतः बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भी मूलतः 3 पिटक है। त्रिपिटक, त्रि बोले तो 3, पिटक बोले तो पिटारी। हाँ, जिस तरह अनेक यहाँ वहाँ पड़े हुए सामान को एक ही जगह संग्रह करते हैं ना, पिटारी में, बर्तन में, वैसे ही बुद्धवाणी इधर उधर पड़ा हुआ को संग्रह न करके एक ही जगह संग्रह किया, इस माने में ये पिटक। हाँ, तो ये 3 पिटक है, त्रिपिटक या त्रिपिटक कहते हैं। 3 पिटक, 3 पिटक बोले तो क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त बोले तो सूत्र, सूत्र बोले तो धागा को भी कहते हैं। जिस तरह धागा अनेक इधर उधर पड़ा हुआ फूल को एक ही जगह में रख के एक अच्छा खासा माला बना देते, सुंदर माला बना देते, उसी तरह बुद्धवाणी को धागे के जैसे एक ही जगह संग्रह करके रखा हुआ बुद्धवाणी है, इसलिए ये सूत्र है। हाँ, बुद्धवाणी जो बुद्ध ने गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए अच्छे से अच्छे उपदेश दे के रखे, उन लोगों को लोगों के हित कल्याण के लिए जरूरी है, लाभदायी है, ऐसे संग्रह किया हुआ ग्रंथ है सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक ग्रंथ सामान्य से सामान्य लोग भी देखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार इसको मनन करेंगे तो समझ सकते हैं। ऐसा सुत्तों का संग्रह सुत्त पिटक। विनय पिटक, विनय बोले तो नियम, बुद्ध शासन के जो भिक्षु संघ है, भिक्षुणी संघ है, इसके अलावा भी जो उपासक उपासिकाएं हैं, उन लोगों को कैसे आचार संहिता में रहना है, कैसे अपने अपने नियम कर्तव्य पालन करना है, इस विषय में उपदेश, और न केवल उपदेश, वो उपदेश क्यों देना पड़ा, किस लिए देना पड़ा, ये नियम पालन करेंगे तो क्या लाभ होगा, उसका भी विस्तृत रूप से व्याख्या किया हुआ ग्रंथ है विनय पिटक। और तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभि विशेष प्रकार के, उच्चतः के धम्म, जो सामान्य लोग अगर गुरु के बिना पढ़ेंगे देखेंगे तो समझ में नहीं आता, ऐसे उच्च प्रकार के विशेष प्रकार के धम्मों का संग्रह ये अभिधम्म पिटक है। चित्त, चेतसिक, रूप, निर्वाण, ऐसे गंभीर गंभीर सूक्ष्म सूक्ष्म और बहुत ही दार्शनिक बातें ये अभिधम्म पिटक में आते हैं। और देखा जाए तो सुत्त पिटक में 5 ग्रंथ, विनय पिटक में 5 ग्रंथ, अभिधम्म पिटक में 7 ग्रंथ समाहित है। अभी उसमें भी पहला पिटक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में विशेषतः 5 ग्रंथ है, 5 निकाय है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय,
संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। और ये खुद्दक निकाय में भी छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले 15 ग्रंथ समावेश है खुद्दक निकाय में। और ये जो छत्त संगायन हुआ, छठी संगायन हुआ, तो 3 और ग्रंथ ये खुद्दक निकाय में समावेश करके 18 ग्रंथ बनाया है। तो इसमें ये दीर्घ निकाय ग्रंथ में लंबे लंबे सूत्रों का संग्रह है। 34 बड़े बड़े बुद्ध उपदेश सूत्रों का संग्रह है। उसके बाद मध्यम निकाय, मध्यम प्रकार के तथागत बुद्ध के जो उपदेश है वो उपदेश मध्यम निकाय में संग्रहित है। तीसरा ग्रंथ है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय ग्रंथ में जो अनेक प्रकार से, चाहे वो नाम के आधार पे हो, चाहे वो ज्ञान के आधार पे हो, चाहे वो जगह के आधार पे हो, ऐसा एक एक तरह से संयुक्त करके संग्रह करके रखा हुआ सूत्रों का संग्रह संयुक्त निकाय है। जैसे ये आनंद भिक्षु से संबंधित एक ही जगह, जैसे प्रतीति समुत्पाद से संबंधित एक ही जगह, जैसे अव्याकृत धम्म से संबंधित एक ही जगह, जो बुद्धवाणी सूत्रों का संग्रह ऐसे संयुक्त करके रखा हुआ 56 संयुक्त का ये संग्रह ग्रंथ है संयुक्त निकाय। और उसके बाद आता है चौथा ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बोले तो एकदम संख्या के हिसाब से, गणना के हिसाब से, अंक के हिसाब से संग्रह किया हुआ बुद्धवाणी के संग्रह, संख्या के हिसाब से। जैसे बुद्ध ने एक एक धम्म का उपदेश दिया, या दो धम्म का उपदेश दिया, या 3 धम्म का उपदेश दिया, ऐसे गणना के हिसाब से, संख्या के हिसाब से बुद्ध उपदेश को संग्रहित किया हुआ ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय ग्रंथ। जैसे एक एक धम्म का उपदेश पहला निपात एकक निपात में, 2 धम्म का संग्रह दुख निपात में, 3 धम्म का संग्रह तिक निपात में। जैसे 3 बोले, 2 बोले तो नाम रूप कुशल अकुशल। अब 3 बुद्ध उपदेश बोले तो जैसे त्रिलक्षण, अनित्य, दुख, अनात्मा। 4 बुद्ध के उपदेश बोले तो जैसे 4 आर्य सत्य। 5 ये उपदेश बोले तो जैसे पंचस्कंद, 5 इंद्रिय, 5 बल। इस तरह से 1 से 11 तक का चैप्टर है, निपात है। एकक निपात, दुख निपात, तिक निपात, चतुक निपात, पंचक निपात, छठ निपात, शतक, अथ, नवक, दशक, एकादश। ऐसे 1 से 11 तक का ये चैप्टर, मतलब बुद्ध के उपदेश गणना के हिसाब से, संख्या के हिसाब से सिस्टमैटिक जो संग्रह करके रखा हुआ ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और 5वां ग्रंथ खुद्दक निकाय। खुद्दक, शूद्रक, छोटे छोटे पर स्वतंत्र ग्रंथों का संग्रह ये खुद्दक निकाय है। जैसे धम्मपद ग्रंथ इसमें ही आता है, जातक इसी में आता है, विमानवतु, पेतवतु, खुद्दक पाठ, अनेक मिलित प्रश्न ग्रंथ भी इसी में रखा है। इस तरह से ये अलग अलग स्वतंत्र ग्रंथों का संग्रह खुद्दक निकाय। अभी उसमें से अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बोले तो अंक के हिसाब से, गणना के हिसाब से, संख्या के हिसाब से संग्रह किया हुआ ग्रंथ। तथागत बुद्ध अंगुत्तर निकाय के सबसे पहला सूत्र
रूपादि वक में तथागत बुद्ध स्पष्ट कहते हैं। देखो इस दुनिया में मैं ऐसा कोई भी रूप नहीं देखता जो पुरुषों को आकर्षित करता है, पुरुषों को प्रिय होता है, अति प्रिय होता है। क्या हो सकता है? पैसा, गाड़ी, बंगलो, मोबाइल, आईफोन, क्या हो सकता है जो पुरुषों को वो देखने में पसंद आने वाला क्या चीज है? क्या हो सकता है? संगो क्या हो सकता है? तो बुद्ध कहते हैं स्त्री रूप। दुनिया भर के चीज एक तरफ और स्त्री रूप एक तरफ, वही सबसे प्रिय और सबसे अच्छा लगता है। और बुद्ध फिर कहते हैं इस दुनिया में स्त्री को पसंद आने वाला रूप दुनिया में और कुछ भी नहीं है, वो है पुरुष रूप। सबसे ज्यादा पुरुष रूप पसंद आता है। तो इसी तरह पुरुष को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला रस स्त्री रस, सबसे ज्यादा पसंद आने वाला शब्द स्त्री के शब्द, सबसे ज्यादा पसंद आने वाला गंध स्त्री के गंध, सबसे ज्यादा पसंद आने वाला स्पर्श स्त्री के स्पर्श। तो वैसा ही स्त्री को भी सबसे ज्यादा पसंद आने वाला जो शब्द है पुरुष के शब्द, जो गंध है पुरुष के गंध, जो रस है पुरुष के रस, जो स्पर्श है पुरुष के स्पर्श। ये अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध कहते हैं। और ये साइकोलॉजिकली ऐसा ही रहता है। वो हर बात में पति पत्नी होना चाहिए या प्रेमी प्रेमिका ही होना चाहिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। वहाँ भाई बहन भी हो सकता है, बेटा बेटी भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकता है, कुछ भी वहाँ संबंध हो सकता है। मगर ये बुद्ध वाणी है, समझ के चलो पुरुष को पसंद आने वाला स्त्री रूप, स्त्री को पसंद आने वाला पुरुष रूप। ये अंगुत्तर निकाय के सबसे पहले ये पन्ने पलटाते ही पहला निपात, एकक निपात के पहले सूत्र में ही यही बातें देखने को मिलेगा। महाकारुणी तथागत बुद्ध ने ये अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में ऐसा भी कहते हैं, असुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिथिं उदुं करोति चित्तमस्स पसिदति। विशेषतः धम्म देशना सुनने से, धम्म की बातें सुनने से 5 तरह का फायदा होता है। वो 5 तरह का फायदा क्या क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। कि तथागत बुद्ध कहते हैं असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। बगा तथागत बुद्ध को अनाथ पिंडिक महाजन ने कहा, श्रावस्ती में रहने वाले, कहा राजगिरी में जाते समय बुद्ध को दर्शन करने का मौका मिला था, बुद्ध का उपदेश सुनने को मिला था। और वो उपदेश सुनते सुनते धर्म बोध करते हैं, धर्म चक्षु प्राप्त करते हैं, श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित होते हैं। और ऐसे धम्म मेरे अपनों को भी दिखाना है, बस उसके लिए बुद्ध से अनुमति लेके बिहार दान देने के लिए अपने नगर श्रावस्ती में आके जमीन देखते देखते गया तो एक बगीचा पसंद आया। वो बगीचा किसका? जेठ राजकुमार का।
उसके पास जाके खरीदने की बात करते हैं, और वो तो राजकुमार है, पैसे की क्या कमी, वो कहते हैं मुझे नहीं बेचना। मगर अनाथ पिंडिक महाजन को वही चाहिए, तो बार बार कहते हैं कितना भी पैसा हो मैं दूंगा, आप प्राइस तो बोलो, आप मूल्य तो बोलो। ज्यादा ही बोलने लगा, इसको ज्यादा भाव बोलेंगे तो ये वापस जाएंगे। ऐसा सोच के जेठ राजकुमार कहते हैं कि सोने की जितना जमीन चाहिए सोने की सिक्का बिछाओ, वो तुम्हारा। मिट्टी का भाव सोने में बोल रहे, तो राजकुमार को लगा कि महाजन वापस जाएगा। कहाँ वापस जाना, अरे खूब खूब धन्यवाद, मैं ऐसा ही जमीन देता हूँ करके घर से गाढ़ा का गाढ़ा सोना भर के पूरा जमीन पे बिछा देते हैं। राजकुमार हैरान परेशान, ये क्या पागलपन है, क्या हो रहा है। फिर गुप्तचरों द्वारा मालूम करते हैं कि ये तो बुद्ध को लाने के लिए, बुद्ध को बिहार दान देने के लिए हो रहा है। जल्दी जल्दी जाके महाजन बस जितना सोना का सिक्का बिछाया, बाकी के जमीन मेरे तरफ से दान, और ये बगीचे में जितने भी दुर्लभ ये पेड़ पौधे हैं वो भी मेरे तरफ से दान। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बता, अनाथ पिंडिक महाजन ने उन समय में 54 करोड़ धन खर्चा करके वो बगीचा खरीदा, उसमें भव्य दिव्य विहार का निर्माण किया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को आमंत्रण करके भव्य दिव्य ये संगदान कार्यक्रम किया। ये अनाथ पिंडिक महाजन ने जेठवन बुद्ध विहार दान दिया। बाद में विशाखा उपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया। ये दो विहार होने के बाद तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के केंद्र बिंदु के रूप में यही श्रावस्ती में रहते हैं। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन देखो ना, बुद्ध जिसे पता ही नहीं एक बार बुद्ध को क्या मिला था, बुद्ध के उपदेश सुन के इतना धम्म का काम किया। सिर्फ बिहार बनाना ही उसका काम खत्म नहीं, बिहार बनाने के बाद हर दिन उनके घर में 1000 भिक्षुओं के लिए आसन बिछा के रखते थे। जलपान के समय में जलपान, भोजन के समय में भोजन। और इतना ही नहीं, श्रावस्ती में जितने भी बड़े बड़े कार्यक्रम होता है, धम्म का कार्यक्रम, उसमें वो अगुआ होते हैं, मतलब लीडर होते हैं। कितना पुण्य कार्य किया, कभी न सुना हुआ धम्म का उपदेश सुनने को मिला, इतना कल्याण हो गया। ये अनाथ पिंडिक महाजन के घर में 1000 भिक्षुओं के लिए नाश्ता भोजन तैयार करने के लिए कितने काम करने वाला लगेगा, बहुत सारे काम करने वाला है। उसमें से एक दासी थी पूर्णिका, उसका काम क्या था, सुबह सुबह नदी में जाके पानी लेके आना, और ठंडी का समय जाने का मन तो कहाँ होता है, फिर भी काम है, दासी है, लेने ही जाना पड़ेगा, बर्तन लेके नदी की तरफ गए। ऐसे ठंडी में वो देखते हैं एक ब्राह्मण वो नदी में डुबकी लगा रहे थे, तो वो देख के उसके मन में लगा कि मैं तो घर से निकलने को भी मन नहीं लगता, इतना ठंडी है, फिर भी मालक गुस्सा करेंगे करके मैं पानी लेने के लिए आए। मगर यहाँ तो ये ब्राह्मण तो नदी में ही डुबकी लगा के बैठे, तो उससे हंसी रोका नहीं गया, वो जोर जोर से हंसने लगे। तो ब्राह्मण ने सुना और कहने लगे कि मूर्ख लड़की क्यों इतना हंस रही हो। तो वो कहती है मैं तो मेरे मालक गुस्सा करेंगे करके यहाँ नदी में पानी लेने के लिए आए, मगर आप तो नदी में ही डूब रहे, न जाने किससे डर के आप ऐसे डूब रहे, ऐसा सोच के मैं हंस पड़ा। तो वो कहते हैं मूर्ख लड़की, इतना भी पता नहीं क्या, मैं पानी में डुबकी लगा रहा हूँ कि मैं शुद्ध हूँ, मैंने जितना भी पाप किया उसे पानी में बहा दूँ,
इसलिए मैं पानी में डुबकी लगा रहा हूँ। इतना भी पता नहीं क्या? अभी पूर्णिका दास है, अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाले, और वहाँ तो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आते रहते, धम्म देशना होते रहते, उसने भी कुछ सुना था। तो वो कहते हैं नहीं, ये पानी में डूबने से क्या इंसान शुद्ध होता है क्या? पानी में डूबने से सारा पाप धुल जाता है क्या? तो वो कहते क्यों नहीं धुलेगा, ये तो हमारे धम्म ग्रंथ में ही उल्लेख है। फिर वो पूर्णिका कहते हैं पानी में डूबने मात्र से अगर शुद्ध होता हो तो आप तो दिन में एक बार आके पानी में डुबकी लगाते हैं। सोचिए, जो हमेशा पानी में रहते हैं, मछली हो, घड़ियाल हो, कछुए हो, हाँ, वो लोग कितना पानी में रहने वाले कितना शुद्ध हुआ रहेगा। और पानी में डूबने मात्र से पाप सब धुल जाता, तो पानी को क्या पता, आपके पाप के साथ साथ धम्म भी तो बहा के लेके जाएगा। तो ऐसा कहने से वो ब्राह्मण के सोचते हैं हाँ ये भी सही है, अगर पानी में डूबने से मैं शुद्ध होता हूँ तो हमेशा पानी में रहने वाले कितना शुद्ध हुआ रहेगा। अगर पानी में डूबने मात्र से मेरा ये पाप बहाता हो तो धम्म भी तो बहा के लेके जाएगा। अरे अच्छी बात है, ये तुमने कैसे जाना, कहाँ से सीखा? कहते हैं हमारे मालक के घर में बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ आके धम्म देशना देते रहते। अगर आपको भी शुद्ध होना है तो जाइए नजदीक श्रावस्ती ये जैतून बुद्ध विहार में तथागत बुद्ध है, आप भी जा सकते हैं। सही में वो बुद्ध के पास गया, बुद्ध के उपदेश सुने, मन के शंका उपशंका दूर किया और पाप से अलग होके धम्म में आगे बढ़ के सही में वो शुद्ध हो गया, सही में पाप को खत्म करने वाला बन गया। ये है अश्रुतम सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलेगा। फिर तथागत बुद्ध कहते सुतम परियोदपेति, बार बार सुनने से धम्म कंठस्थ हो जाएगा, धम्म पाठ आएगा। आप लोगों को पता है ना पंचशील क्या है? हाँ, बार बार जो धम्म देशना सुनते हैं वो तो फटाफट बता देगा, मगर जो कभी सुनते हैं पहला तो हिंसा नहीं करना, वो दूसरा क्या था, हाँ वो झूठ नहीं बोलना, क्या ऐसा बोलने लगेगा। और जो बार धम्म देशना सुनते वो पंचशील क्या, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेविचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पदार्थ सेवन नहीं करना। त्रिलक्षण क्या है? अनित्य, दुख, अनात्मा। ये प्रकृति समुत्पाद क्या है? ये नाम और रूप, ये सारा, ये जाति पतया, ये सारा चीज हो गया। और ये जो भी ये चार आर्य क्या है? ये दुख सत्य, दुख का कारण तृष्णा, ये दुख मुक्त निर्वाण, ये निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये चतुर्थ ब्रह्म क्या है? ये मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मतलब बार धम्म देशना सुनने से धम्म पाठ हो जाएगा, धम्म आना चाहिए, तब हम धम्म का पालन कर सकते हैं। तो ये धम्म देशना सुनने का फायदा। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका दूर हो जाता है। कभी धम्म देशना सुनने से अभी धम्म तो करना है पर ये है कि वो है, ऐसा है कि वैसा है, पाप तो नहीं करना पर ये पाप है कि वो पाप है, ऐसा पाप है कि वैसा पाप है, अनेक शंका उपशंका होता है। पर धम्म देशना सुनने से अच्छा यही धम्म है, अच्छा यही पाप है और यही पाप से मुझे दूर होना है, यही धम्म में आगे बढ़ना है, स्पष्ट हो जाता है। फिर बुद्ध कहते हैं दित्तिं उजुं करोति, हमारे दृष्टि सीधे हो जाता है, मतलब मिथ्या दृष्टि दूर हो जाता है। ये मिथ्या दृष्टि बहुत ही भयानक है, गलत धारणा। कोई इंसान पाप कर रहा है फिर भी वो समझते मैं पुण्य कर रहा हूँ, इससे मेरा फायदा हो रहा है ना, इससे मेरा
पैसा आ रहा है ना, इससे मेरा परिवार का अच्छा हो रहा है ना, इससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है ना, इसलिए ये पाप नहीं, ये तो धम्म है। अगर कोई व्यक्ति पाप करके भी ये समझता है कि मैं धम्म कर रहा हूँ, वो व्यक्ति अभी वो पाप कभी छोड़ेगा क्या? कभी नहीं। अगर पाप करके ये समझे कि मैं पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से छोड़ पाएंगे। मगर पाप करके भी ये पाप नहीं, हाँ ये तो धम्म है, ऐसा समझने वाले व्यक्ति वो पाप कभी छोड़ नहीं पाएंगे। और जो व्यक्ति धम्म करता है, पुण्य करता है, श्रद्धा से दान देता है, अच्छे से शील पालन करता है, ध्यान साधना करता है, बिहार में जाता है, धम्म देशना सुनता है, धम्म चर्चा करता है, पूजने व्यक्ति का पूजा भी करता है, सेवा भी करता है, धम्म चर्चा भी करता है, अनेक पुण्य करता है, पर उसे बार बार ये लगता है कि ये पुण्य करके भी मेरे परिवार के लोग तो बिहार में आते नहीं, ये धम्म करते ही नहीं, केवल मैं ही अकेला हूँ, कोई मुझे साथ नहीं देता, कहीं ये पाप ही तो नहीं, या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अगर सही कर रहा हूँ तो सब लोग साथ देना चाहिए था, मेरे परिवार, मेरे मित्र, मेरे ज्ञाति बंधु, पर आता कोई नहीं। दान देता हूँ तो मैं ही देता हूँ, शील पालन करता हूँ तो मैं ही करता हूँ, कोई साथ नहीं देता, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अगर कोई व्यक्ति धम्म करके भी ये सोचता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, सोचो वो व्यक्ति वो पुण्य कार्य क्यों निरंतर करता रहेगा, वो धम्म क्यों करते जाएगा? आज नहीं तो कल वो धम्म से दूरी हो जाएगा। इसलिए धम्म को धम्म समझना है। अगर धम्म को धम्म समझा तो अच्छे से उसको जो कर रहे उसको संरक्षण भी करेगा और अभिवृद्धि भी करेगा, करता जाएगा। दान देने वाला और श्रद्धा चित्त से और त्याग चित्त से बनाता जाएगा। शील पालन करने वाला और श्रद्धा चित्त से शील पालन करता जाएगा, ध्यान करने वाला और श्रद्धा चित्त से ध्यान करता जाएगा। पर धम्म को धम्म समझना है। इसलिए ये मिथ्या दृष्टि बहुत ही डरावना है, गलत धारणा बहुत ही भयानक है। तो ये मिथ्या दृष्टि को भी ये बार बार धम्म देशना सुनने से नाश कर सकते हैं। सही दृष्टि होना चाहिए, पाप को पाप समझना चाहिए, धम्म को धम्म समझना चाहिए। पाप करने से जीवन में गलत परिणाम आएगा ये समझना चाहिए, धम्म करने से जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा ये समझना चाहिए। ये दुख जीवन में जितने भी दुख है ये दुख आर्य सत्य है। जो भी दुख है, दुख अकेले नहीं आता, कारण के साथ आता है। वो कारण दुख समुदय आर्य सत्य है। तृष्णा दुख का कारण है और दुख निरोध सत्य, दुख और दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, वो है निर्वाण, जहाँ कोई भी दुख नहीं, जहाँ कोई भी तृष्णा नहीं, ऐसे अवस्था निर्वाण। अगर निर्वाण है तो उसके साथ साथ निर्वाण पहुँचने का मार्ग भी है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा। बार बार धम्म देशना सुनने से ये बात स्पष्ट हो जाएगा। बाकी पालन ही करना है, बाकी वो मार्ग पे आगे ही बढ़ना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसीदति। बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छी जगह पे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, अच्छी जगह पे विश्वास उत्पन्न हो जाएगा और ये मन प्रसन्न होगा। अच्छे से धम्म देशना सुना, अच्छे से धम्म को समझ लिया और बुद्ध वाणी को ग्रहण किया तो मन बहुत ही प्रसन्न होता है। अच्छे धम्म होना चाहिए। तथागत बुद्ध ने जो
जीवन भर उपदेश दिया, वो उपदेश को उनके शिष्यों ने जो त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया। त्रिपिटक का पहला ग्रंथ सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का भी पहला ग्रंथ दीघ निकाय ग्रंथ। दीघ निकाय ग्रंथ में लंबे लंबे 34 सूत्र है, उसमें से पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र। और ब्रह्मजाल सूत्र में धम्म के विषय में छोटा सा उदाहरण देके बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति ने छोटा सा तालाब बनाते हैं और वो तालाब में छोटे छोटे मछलियां पालते हैं। कुछ समय बाद मछलियां बड़े हो गए और बड़े होने के बाद वो मछली पालने वाले इंसान ने एक जाल बना के वो पूरा जितने तालाब है उतने तालाब बराबर का जाल बना के उसमें फैला देता है। और वो जाल में छोटे छोटे छेदी है, उसके अंदर फंस गया तो कोई मछली बच नहीं सकता। तो इस तरह से जितने तालाब है उसमें वो जाल फैलाएंगे तो तालाब के सारे मछली वो जाल में फंसेगा कि नहीं, वो जाल में आएगा क्या? नहीं, जरूर आएगा। एक आध छोड़ के कोई छोड़ के जितने भी मछलियां हैं सब के सब वो जाल में आएगा। उसी तरह ये ब्रह्मजाल सूत्र में कहते हैं दुनिया में धम्म के नाम पे इतने धम्म फैला हुआ है, दृष्टि जाल समान, अर्थ जाल समान, ब्रह्म जाल समान, इतने धम्म फैला हुआ है कि जीवन भर धम्म पालन किया, धम्म के मार्ग पे चला तो भी न जीवन में सुख मिल रहा है, न जीवन में शांति मिल रहा है और दुख मुक्त निर्वाण तो कहाँ। इसलिए इतने ब्रह्मजाल समान के धम्म में हमें सत्तम मिला है। बाबा साहब की पुण्य ही, बाबा साहब की पुण्य ही है ये कि हमें इतना अच्छा धम्म मिला है। बस वो धम्म को जानो, वो धम्म को ग्रहण करो, समझो और खूब अच्छे से पालन करो। जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा और दुख मुक्ति जो मार्ग फल है वो भी साक्षात्कार कर पाएगा। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं ये जो धम्म 3 तरह से उपदेश देते हैं, परियति धम्म, प्रतिपत्ति धम्म, प्रतिवेद धम्म। धम्म को सबसे पहले अच्छे से जानना जरूरी है, जानेंगे नहीं तो पालन क्या करोगे, और अच्छे से नहीं जानेंगे तो अच्छे से पालन कैसे करोगे। थोड़ा थोड़ा जान लिया, थोड़ा थोड़ा पालन किया, थोड़ी ना परिपूर्ण होगा। इसलिए धम्म को अच्छे से जानना है, ये परियति धम्म है। फिर उसके बाद धम्म को अच्छे से पालन करना है, ये प्रतिपत्ति धम्म। जो भी आप लोगों ने जाना, समझा और ये तो अच्छा धम्म है, इसे तो पालन करना ही चाहिए, तो पालन करो। करना चाहिए करके ऐसे बैठना नहीं, पालन भी करना चाहिए। हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, करायचं नहीं तर नहीं। यहाँ बैठ के पानाति पाता वेद मने सिक्खापदं समादयामि, मैं प्राण हिंसा नहीं करूँगा, इस शील को खूब अच्छे से पालन करूँगा। हम बोलते गए, संकल्प लेते गए, प्रार्थना करते गए और शाम होते होते यहाँ वहाँ से मच्छर आ गया और उसी को मारते बैठेंगे। अरे पंत जी, अगर ये मच्छर को नहीं मारेंगे तो डेंगू हो जाएगा ना, बीमार पड़ जाएगा ना, ऐसा कहते कहते मच्छर मारते बैठेंगे तो शील का पालन कहाँ हो गया। फिर बुद्ध के धम्म को पालन कहाँ किया। अगर पालन नहीं करेंगे तो समझ लेना धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा। भले ही वो कितना अच्छा धम्म हो, भले ही बुद्ध कितना भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति हो, मगर वो धम्म वो बुद्ध हमारा कोई भी कल्याण नहीं कर पाएंगे अगर धम्म को पालन नहीं करेंगे तो। इसलिए धम्म को
अच्छे से जान के अच्छे से पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रतिपत्ति धम्म। और अच्छे धम्म को अच्छे से पालन किया तो अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में सुख शांति भी आएगा, जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल भी अनुभव होगा। श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत, इसे कहते हैं प्रतिवेद धम्म। केवल धम्म जानने मात्र से भी दुख मुक्ति नहीं मिलता, उसको पालन करना चाहिए। केवल पालन करने से भी दुख मुक्ति नहीं मिलता, परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। जैसे हिंसा नहीं करना मान्य है कि हिंसा नहीं करना, हिंसा करना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, पालन करेंगे। आज तो बौद्ध धम्म परिषद है, आज खूब अच्छे से पालन करेंगे। कल से बिगाड़ा तो चलेगा क्या? पालन हो गया क्या? और एक दिन क्या आप लोगों ने 7 दिन तक कंटिन्यू पालन किया, 7 दिन क्या 1 महीना पालन किया, 1 महीना क्या 1 साल 10 साल भी पालन किया, और उसके बाद आप लोगों ने हिंसा किया, तो पाप नहीं होगा क्या? अकुशल नहीं होगा क्या? इसलिए परिपूर्ण रूप से अच्छे से धम्म का पालन करेंगे तो ही धम्म का अच्छा परिणाम आएगा। और ऐसे धम्म का पालन करने वाले व्यक्ति को धम्म हमेशा रक्षण करता है। धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, ऐसे धम्मचारी व्यक्ति को धम्म हमेशा रक्षण करता है, हमेशा पालन करता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के एक एक धम्म जीवन में खूब सारा सुख शांति ला सकता है, दुख मुक्त मार्ग फल प्रतिष्ठित करा सकता है। तथागत बुद्ध के समय में एक एक उपदेश सुन के न जाने कितने कितने लोग वहाँ श्रोतापति फल में पहुँच जाते थे, अनागामी सखितागामी अनंत फल में पहुँच जाते थे। बुद्ध के समय में बुद्ध के उपदेश सुन के ऐसे अनेक अनेक लोग दुख मुक्त हो सकते हैं। तो हम भी अच्छे से सुन के बोध करेंगे तो हमारे लिए भी इतना मुश्किल नहीं है। बस अच्छे से धम्म को सुनना है, समझना है, बोध करना है और पालन करना है। जब तक हम पालन नहीं करेंगे हमारा कल्याण नहीं होगा। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, हमारे कोई दूसरा मालक नहीं है। हमें अच्छा चाहिए तो हमें ही अच्छा करना पड़ेगा, हमें बुरा चाहिए तो बुरा तो करते रहते हैं। हाँ, तो जीवन में सुख हो रहा है उसका कारण हम ही है, हमारा पुण्य है। जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, हमने ही पाप किया, हमने ही अकुशल किया। तुम में ही चला तपो अखा तारो तथागता, बुद्ध कहते हैं करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, चलना हमें ही है, करना हमें ही है। ये भ्रम में मत रहना कि बुद्ध को हम इतना पूजा कर रहे, इतना वंदना कर रहे, कुछ भी हो बुद्ध तो तार ही लेगा। या बाबा साहब का इतना हम पूजा कर रहे, स्तुति कर रहे, कुछ भी हो तो बाबा साहब तो हमारा रक्षण कर ही लेगा। ऐसा नहीं होता, हमें खुद करना है। धम्म का पालन अच्छे से करेंगे तो बुद्ध का वाणी हमें कल्याण कर दिया, बाबा साहब का मार्गनिर्देशन हमारी कल्याण हो गया। इसलिए हमें ही पालन करना है। उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म अथाह है, विशाल है। और बुद्ध लोगों के मनस्थिति को देख के लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है और लोगों को किस तरह से उपदेश दूं तो वो लोग धम्म बोध कर पाएंगे, दुख मुक्ति साक्षात्कार कर पाएंगे। तथागत बुद्ध वो जानते थे, तथागत बुद्ध में चेतोपरीय ज्ञान था।
लोगों के मन में क्या चल रहा है बरोबर जानते थे और उस हिसाब से उपदेश देते थे। और बुद्ध के उपदेश सुन के बहुत सारे लोग दुखमुक्त मार्ग फल प्राप्त करते थे। तो बुद्ध ने लोगों को देख के, माहौल को देख के कभी छोटा छोटा उपदेश देते थे, कभी वही उपदेश को थोड़ा सा व्याख्या करके सुनाते थे, और कभी जरूरत पड़ा तो वो उपदेश को व्याख्या के साथ साथ उदाहरण दे के भी समझाते थे, और कभी कभी प्रति प्रश्न करके उन लोगों से ही सवाल जवाब करके समझाते थे। तो इस तरह से छोटा उपदेश, मध्यम उपदेश और बड़ा बड़ा उपदेश करके खूब सारे उपदेश बुद्धवाणी ये त्रिपिटक में संग्रहित है। 84,000 धम्म देशना, 84,000 धम्म स्कंद त्रिपिटक में संग्रहित है। तो उपासक उपासिकाएं हमें जितना हो सके उतना धम्म को जानना है, समझना है, पालन करना है। और एक बात ये भी स्पष्ट होना जरूरी है कि बाबा हमने तो सोचा था कि बुद्धवाणी बोले तो छोटा सा ग्रंथ ही होगा, हम बिजी है, कोई टाइम निकाल के पढ़ ही लेंगे, जान ही लेंगे। मगर अब तो सुनने को आया कि ऐसे तो 45 ग्रंथ है और कुछ अभिधम्म पिटक के ग्रंथ तो गुरु के बिना समझ में ही नहीं आएगा। तो हम कब पढ़ेंगे, कब जानेंगे? तो हम तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, कभी हम जान ही नहीं पाएंगे। ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, बहुम पिछे सहितम भासमानो न तत्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के, जान के, मगर पालन नहीं करेंगे तो वो धम्म का कोई भी फायदा नहीं है। जिस तरह मालक के गाय भैंस चराने वाले कहाँ जंगल, पहाड़, कंदरा कहाँ जाके गाय भैंस चराते हैं, पर दूध पीने की बारी आए तो मालक पी जाता है, वो नौकर को नहीं मिलता। उसी तरह धम्म ये भी पता है, वो भी पता है, ऐसा भी पता है, वैसा भी पता है, कहते रहेंगे, पालन नहीं करेंगे तो वही गाय भैंस चराने वाला नौकर जैसा ही हालत होगा, धम्म का कोई फायदा लाभ नहीं होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपम पिछे सहितम भासमानो धम्मस्स होती अनुधम्म सारे। थोड़ा ही क्यों न हो, धम्म को अच्छे से जानो, समझो, पालन करो। ऐसे व्यक्ति को ही धम्म मतलब लाभदायी होगा, कल्याणकारी होगा, और धम्म उसका हमेशा रक्षण करेगा। धम्म पालन करने वाले व्यक्ति को ही जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, और दुख मुक्ति के मार्ग फल भी प्राप्त होगा। तो उपासक उपासिकाएं, हम यही कामना करते हैं कि जीवन में हम बुद्ध के वाणी धम्म को जितना हो सके उतना जान सके, समझ सके, पालन कर सके, और ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे ये कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।